एक श्रीनगर गांव में किशन नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किशन की पत्नी बहुत आलसी थी। लगभग घर का सारा काम किशन को ही करना पड़ता था। अरे विमला, जरा एक गिलास पानी तो देना, आज तो बहुत ज्यादा ही थक गया। वही बाहर ही मटका रखा है, आप खुद ही ले लीजिए। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, मेरी तबीयत खराब है। तुम अभी तक सो रही हो? विमला, खाना नहीं बनाया क्या? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मेरी तबीयत खराब हो रही है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। सारा दिन काम करते करते मैं तो बहुत थक जाती हूँ। शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं रहती। सुबह जब मैं गया था तब तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक तुम्हें चक्कर कैसे आने लगे? खैर चलो, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। मैं ऐसा करता हूँ, अंदर चटनी रखी है, मैं उसे ही खा लेता हूँ। हे ऊपर वाले, फिर से चटनी खानी पड़ेगी। मैं तो रोज रोज चटनी खा के परेशान आ गई हूँ। विमला, ओ विमला, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक नहीं है, पहले तो चक्कर आ रहे थे और अब तो पूरा शरीर दर्द कर रहा है। दिन भर काम करके मैं तो बहुत थक गया हूँ और बाहर से सामान लेने भी गया था। हाँ तो फिर? वो मैं बोल रहा था कि खाने के सारे बर्तन गंदे हो गए हैं, तुम उन्हें धो देती तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। नहीं जी, अभी ये मेरे बस का नहीं है। अभी तो शरीर दर्द कर रहा है। अगर मैंने बर्तन धोए तो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, क्या करूं, अब सारे बर्तन मुझे ही धोने पड़ेंगे। ऊपर वाले, मेरा शरीर बहुत तेज दर्द कर रहा है। अब क्या होगा? कहीं मैं मर न जाऊं। विमला, आज मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, दोपहर को नहीं लौटूंगा, तो मैंने तुम्हारे लिए चटनी बनाकर रख दी है, तुम खा लेना। क्या मुसीबत है, बार बार वही चटनी। आज तो मैं अपने लिए कोई मसालेदार सब्जी बनाऊंगी। अरे किशन, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? वो चौधरी जी, बाजार जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए। इतनी गर्मी में बाजार जा रहे हो? ऐसा करना, तुम शाम को मेरे घर आना, मैं तुम्हें कुछ जरूरी सामान दे दूंगा। और हाँ, शाम को मेरे घर पूजा है, अपने घर खाना मत बनाना और बहू को भी साथ ले आना। आज तुम्हारा खाना मेरे घर पर ही है, याद से आ जाना, ठीक है? चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है चौधरी जी, फिर मैं घर वापस चला जाता हूँ। मैं शाम को आ जाऊँगा और विमला को भी साथ ले आऊँगा। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। क्या मजेदार खुशबू आ रही है, लगता है कहीं स्वादिष्ट खाना बन रहा है। अरे अरे, ये मजेदार खुशबू तो मेरे ही घर से आ रही है, लेकिन विमला को तो कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अब मैं सब कुछ समझ गया, ये घर में कामों से बचने के लिए बहाने बनाती है। अच्छी बात है, अब मैं भी दिखाता हूँ कि तुमसे काम कैसे करवाना है। ओहो विमला, आज तो बाजार से लौटने में बहुत ज्यादा ही देर हो गई। आ गए आप, आज बड़ी देर लगा दी आपने आने में। अब कब खाना बनाओगे और कब खिलाओगे? अरे अरे, मैं तो तुमको बताना ही भूल गया कि आज चौधरी जी के घर पूजा थी। उन्होंने जब मैं बाजार जा रहा था तभी मुझसे बोल दिया था। वहाँ खाने में रसमलाई, चने की दाल का हलवा, छोले पूरी, समोसा और कई प्रकार की सब्जियाँ और बहुत सी अलग अलग मिठाइयाँ थी। मैं तो सब कुछ खा कर आया हूँ। क्या खाना था, मजा ही आ गया। बहुत समय बाद मैंने ऐसा खाना खाया है, मेरा पेट तो भरा हुआ है। क्या रसमलाई, चने की दाल का हलवा, अलग अलग तरह की मिठाई? तो फिर आप मेरे लिए क्यों नहीं लाए? अरे विमला,
तुमने तो बोला था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसीलिए लेकर नहीं आया। अगर तला हुआ खाकर तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती तो बहुत मुसीबत हो जाती, फिर दवाइयाँ भी करनी पड़ती। ये क्या, मेरी तबीयत तो सुबह खराब थी ना। अगर आप मेरे लिए भी ले आते तो कुछ हो थोड़ी ना जाता। अंदर चटनी रखी है, तुम वही खा लो। अब मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं तो जा रहा हूँ सोने। इतना अच्छा खाना खाकर बहुत अच्छी नींद आ रही है। हे ऊपर वाले, मेरे हाथों से रसमलाई, चने की दाल का हलवा, समोसे और छोले पूरी और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ सब निकल गई। मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब तो मुझे चटनी खाकर ही सोना पड़ेगा। अजी सुनती हो, जरा मेरे लिए चाय बना दो। चाय? नहीं नहीं, चाय नहीं पीनी। अब से हम करेले का जूस पिया करेंगे, उससे हम स्वस्थ रहेंगे और कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। क्या, करेले का जूस? नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। अरे विमला, क्या हुआ, क्यों नहीं पियोगी? अब ये सब तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ ना। इसे पीने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे नहीं, ये तो बहुत कड़वा होगा, मैं नहीं पी सकती इसे। ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा, इसे पीना ही पड़ेगा। तबीयत ठीक रखनी है ना, तो ये पियो, जल्दी पियो। आय हाय, छी छी, कितना कड़वा है, मेरा पूरा मुंह खराब हो गया। अजी सुनते हो, आज आप क्या बना रहे हो? उबले हुए करेले। अभी कुछ दिन तुम्हें यही खाने पड़ेंगे। हे ऊपर वाले, नहीं नहीं, अब ये सब मुझसे नहीं खाया जाएगा। ये सब बोलने से काम नहीं चलेगा, ये सब तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। तुम्हें जल्दी ठीक भी तो होना है ना, ऐसे कब तक मैं काम करता रहूँगा? लेकिन आप क्या खाओगे? आपका खाना कहाँ है? अरे वो पड़ोस में रिंकू भैया है ना, उनके यहाँ पूजा है, वहीं जाऊंगा। सोच रहा था अगर तुम ठीक होती तो तुमको भी लेकर जाता, लेकिन तुम्हारी तो तबीयत खराब है, इसीलिए मैं अकेला ही जाऊंगा। मैं उबले हुए करेले खाऊं और ये स्वादिष्ट भोजन खाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद अपने लिए मसालेदार सब्जी बनाऊंगी। ये क्या, रसोई में तो सारी सब्जी ही खत्म हो गई है, ऊपर से मैंने करेले भी फेंक दिए। हे ऊपर वाले, अब मेरा क्या होगा? अरे, ये आपके हाथ में क्या है? हाँ हाँ, बताइए ना जल्दी, क्या है इसमें? अरे ये तो रिंकू भैया ने खाना दिया है। बहुत सारा खाना बच गया था, तो इसीलिए उन्होंने मुझे दे दिया। अरे वाह, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। आप मेरे लिए खाना लाए हो, जल्दी दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे अरे नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये खाना तो मैं अपने लिए लाया हूँ। ये तो मैं बाद में गरम करके खाऊंगा, और तुम्हारे लिए करेले उबाल कर रखे तो थे मैंने। कल सुबह मैं फिर करेले उबाल कर रख दूंगा। अब मैं इसे रसोई में रख देता हूँ। हे ऊपर वाले, कब तक मुझे ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा? करेले, वो भी उबले हुए? नहीं नहीं, अब और नहीं। क्या हुआ विमला, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? और ये तुम क्या कर रही हो? अजी सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए जी, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है। मैंने आपसे झूठ बोला था, वो तो मुझे काम न करना पड़े, इसीलिए मैं आपसे बहाना बनाती रही। अब मैं और चटनी करेले नहीं खा सकती जी। इसका मतलब तुम्हें काम नहीं करना पड़े, इसीलिए तुम ये सब ड्रामा कर रही थी और मुझसे घर का सारा काम करवाती थी। हाँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। अब से आपको घर में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। अब से सारा काम मैं खुद ही कर लिया करूँगी। पक्की बात है ना, तुम कल से कोई भी बहाना नहीं बनाओगी और घर का सारा काम भी करोगी? हाँ, मैं वादा करती हूँ, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। अब मुझे माफ कर दीजिए ना,
और मुझे ये खाना खाने दीजिए। चलो ठीक है, माफ किया तुम्हें, खा लो खाना आराम से। वैसे भी मैं ये खाना तुम्हारे लिए ही लेकर आया था। ये आप क्या कह रहे हो? क्या ये खाना आप सच में मेरे लिए ही लेकर आए थे? हाँ हाँ, ये खाना मैं तुम्हारे लिए ही लाया था और मुझे पता था कि तुम काम के डर से मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं जानता था कि तुम बिल्कुल ठीक हो। क्या सच में आप सब कुछ जानते थे क्या जी? हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि तुमने मसालेदार बिरयानी बनाई थी। मुझे सब पता है, मैंने खिड़की से सब देखा था। तो फिर वो चटनी और उबले हुए करेले? वो तो मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। मैं आपसे वादा करती हूँ जी, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं